न्यूज़ 18 जेके लिस्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। साल लद्दाख सेकंड एडिशन जो कि लैंड आर्ट एग्जीबिशन है वो आज से 10 दिन के लिए शुरू हो चुका है, जिसमें अलग अलग आर्टिस्ट अपने जो आर्ट अभी आप देख सकते हैं आर्ट बनाए हैं। और इसी विषय में ज़्यादा जानकारी के हमारे साथ जुड़े हैं सागर, जो कि साल लद्दाख के को फाउंडर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेकेंड एडिशन साल लद्दाख जो लैंड आर्ट एग्जीबिशन है वो आज से शुरू हो चुका है 10 दिन के लिए। ये लैंड आर्ट एग्जीबिशन साल लद्दाख ऑर्गेनाइज करने का विजन क्या है? तो हाय, आई एम सागर, मेरा नाम सागर है एंड मैं प्रोफेशनली एक आर्टिस्ट हूँ और इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। एंड मैं पिछले 4 साल से लद्दाख में काम कर रहा हूँ एंड मैं पिछले 4 साल से काफ़ी रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में काम किया है। तो ये आइडिया मेरे को हम लोगों को आया 1.5 ईयर्स पहले कि जब मैं मेरे दोस्त राकी एंड जामी, जिनके साथ मैं रेगुलरली काम करता रहता हूँ, तो उनके साथ हमने डिसाइड किया कि चलो ये एक लैंड आर्ट करते हैं। एंड मेन मोटिव बिहाइंड दिस लैंड आर्ट इज़ दैट जितने दिनों से मैं आ रहा हूँ, जितने सालों से मैं लद्दाख में आ रहा हूँ, तो मेरे को हमेशा काफ़ी इनकरेज किया है आर्ट करने के लिए। तो मुझे लगा कि इस जगह में बहुत एक कैपेबिलिटी है कि आर्ट और पूरी दुनिया को पता चले और पूरा स्पेशली हमारे पूरे कंट्री को पता चले कि कौन सी चीज़ें हमारे ये इस लद्दाख में हो रहा है। तो इस तरह से फिर हम लोगों ने तीनों ने मिलके फिर हमने एक आइडिया सोचा कि चलो हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे हम लद्दाखी आर्टिस्ट को प्रमोट कर पाएंगे और ऑल्सो कुछ इम्पैक्ट कर पाएंगे कि कल्चर, कम्युनिटी एंड क्लाइमेट हमारा मेन एस्पेक्ट है जिस पे हम फोकस करते हैं कि हम किसी तरह मैसेज दे पाए अच्छी तरह से एंड लोगों को अवेयर कर पाए। तो हमारा इनिशियली ये मोटिव था, बट फिर ओवरऑल हम फिर जुड़ते रहे, लोग हमारे साथ लोग जुड़ते रहे एंड फिर हमने एक तरह से पूरा एक कम्युनिटी एक साथ हमने फॉर्म किया जिसमें काफ़ी लोग हर तरफ से पूरे कंट्री से आ रहे हैं और इस बार इंटरनेशनली भी काफ़ी आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो अब हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जिनकी वजह से हमें पूरा अब ये चीज़ हम कर पा रहे हैं। इस बार हमारे पास कम से कम 16 से 17 आर्टिस्ट आए हैं जो अपना आर्ट वर्क प्रेजेंट करेंगे, जो आप लोग अभी देखोगे कौन से आर्ट वर्क है। तो और हम ये सब आर्ट वर्क रिलेटेड है कि कैसे हम सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ करके हम एक इम्पैक्ट कर पाए। तो जितने भी आप यहाँ पे आर्ट वर्क देखोगे सारे अपने सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ करे गए हैं एंड हम इस तरह से ट्राई कर रहे हैं कि एक तरह से एक इम्पैक्ट हो जाए। तो अब हमारा 10 दिन के लिए प्रोग्राम है। पिछली बार 23 दिन के लिए था, बट इस बार हम शॉर्टर, बट लाइक ये नहीं है कि सिर्फ हमारा इस 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बट हम ट्राई करेंगे कि सोशल मीडिया के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू हम अवेयर करते रहे लोगों को। तो अभी हम 10 दिन के लिए यहाँ पे हमारा एक इवेंट, ये अपना फेस्टिवल होगा जिसमें 1st to 5th हमारे वर्कशॉप्स होंगे और डिफरेंट लोकेशंस में। एंड देन 6 से हम यहाँ पे सबके लिए ओपन रहेगा कि लोग आ सकते हैं एंड देख सकते हैं। एंड मैं चाहूँगा कि सब लोग आए, देखें एंड यहाँ पे एक मैसेज पता चले कि हम किस तरह से एक मैसेज करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से अब आज हमारा ओपनिंग से घूम सकते हैं, बिकॉज ओवर द टाइम काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है। कोई चीज़ें जो बच्चों के लिए बनती है बट वो चेंज हो जाता है। तो अभी हमारे कुछ दर्शकों के लिए आप कुछ आर्ट अगर बता सके, क्या क्या आर्ट अभी आर्टिस्टों ने बनाए हैं? जी, जैसे अभी आप ये देखो, ये वाला जो आर्ट वर्क है ये हम ट्राई कर रहे हैं, जो संगम पॉइंट आता है तो उस तरह से हम एक रिवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़ंस्कार और इंडस रिवर का जो एक संगम पॉइंट में मिलन होता है, तो उसी तरह से दोनों कलर्स अलग अलग है, एक ब्लू है और एक थोड़ा सा लाइट ब्लू है, तो हम उसी की इंस्टॉलेशन बना रहे हैं। फिर बाकी आप डिफरेंट, जैसे अगर आप वो वाला इंस्टॉलेशन देखो, वो एक अपना आर्टिस्ट, लद्दाखी आर्टिस्ट है तंजन सेपिल, तो वो एक तरह से ये कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो उस तरह से उनका इंस्टॉलेशन है। जैसे ही अगर आप वॉक थ्रू करोगे उसके थ्रू, तो ऐसा लगेगा कि हाँ, कि कैसे इम्पैक्ट ओवर द टाइम, कैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, कैसे इम्पैक्ट आ रहा है। फिर ये एक और आर्टिस्ट है, ली नाम है उनका, तो उन्होंने जितने भी आप देखो ये सारे सस्टेनेबल मटेरियल अपना थोड़ा बहुत
उन्होंने वेस्ट मटेरियल से पूरे एक तरह से क्रोशे एक इंस्टॉलेशन बनाया है। आप अगर वो ऊपर की तरफ देखोगे एक अपना स्पाइरल इंस्टॉलेशन है, तो वो एक तरह से एक अपना लद्दाखी आर्टिस्ट मिस्टर कुंदन करके उन्होंने बनाया है। एंड लेफ़्ट में उर्गेन करके एक और आर्टिस्ट है, तो उन्होंने बनाया है 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर को। उन्होंने एक तरह से एक मैसेज दिया है कि कैसे हम बैलेंस होना चाहिए सारे 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर को। तो उस हिसाब से पूरा एक कॉन्सेप्ट, इधर उधर हमारे काफ़ी इंस्टॉलेशंस है, तो आप अभी जाओगे ऊपर तो आपको एक आइडिया मिलेगा कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो साथ ही में हमने सुना है कि स्कूली बच्चों के लिए भी ये जो वर्कशॉप रहेगा उसमें क्या क्या रहेगा सर? तो हमारे डिफरेंट वर्कशॉप्स होंगे। हमारा पहला वर्कशॉप होगा वो जिगमित एंड मनीषा मैम के साथ होगा। तो ये लोग कैसे हम वेस्ट को यूज़ करके कैसे हम वर्कशॉप हम प्रेजेंट करेंगे, एंड कौन से मटेरियल यूज़ करके, काफ़ी सस्टेनेबल मटेरियल है तो उनको यूज़ करके हम लोग बच्चों को सिखाएंगे कैसे कोई जो लोकल चीज़ें होती हैं हम उनको कैसे यूज़ करके हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो हमारा एक आइडिया ये भी है, तो तभी जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को अवेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, तो वो ये एक इस तरह से रहेगा। एंड बाकी जैसे अभी भी बच्चे आए हुए हैं वो खेल रहे हैं अपना थोड़ा बहुत, उनके लिए भी थोड़ा डिफरेंट है ये चीज़। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे सागर, जो कि साल लद्दाख के वन ऑफ द को फाउंडर हैं, जिन्होंने आज से जो 10 दिन का जो साल लद्दाख लैंड आर्ट एग्जीबिशन चलेगा उसके बारे में विस्तार से बताया है। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग आर्टिस्ट ने अलग अलग जो आर्ट वर्क है यहाँ पर जो बनाया है। तिनी दिन साल लद्दाख लैंड आर्ट एग्जीबिशन ना तिनी महाबुदी लोपटुगांग उसके एग्जीबिशन जिक्सला नोमले छानला Ngeminga yang chala moinle. तिनी दिन साल लद्दाख लैंड आर्ट एग्जीबिशन ने जाक तांपो नोकतेने नोमलांग इका महाबुदी लोपटुक मंपो इक्सक्योते दुकतेने कौशी थोर चीचिरिक दुगले Eka mal demo do gya lete ne konyong ste eka ves ngunna po pura decorate choste megi shuku ngun kyong ste flower chokan jog rekte ne ingun khoni pura natural izuk environment ka malab nature chi pura nature ka tan kan jog jog pura demo do gya lete ne khoni dang oni kang art mal demo rek chostok dang oni ka paint tan che te ne yang tourist ngunya chik pone nga yu example jakon izok chonga na nok zeste khoni fang example jing in lo lete ne mi thangme fa khon nature bukok sha yu shuchin ka yang kimsa mas ka kim ves ngunang kok sha yu shuchin oto pura example jik sant dugle। अभी हमारे साथ एक आर्टिस्ट जुड़े हैं जिन्होंने साल लद्दाख एग्जीबिशन में पार्ट लिया है और एक आर्ट बनाया है। मैम आपका नाम? जसमीत। तो आपने सेकंड एडिशन जो साल लद्दाख लैंड आर्ट एग्जीबिशन है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया। मैम आपने क्या बनाया? मैम हमने फोकस किया है कि जैसे अगर आप माउंटेन्स में आते हैं लैंडस्केप काफ़ी प्योर होता है एंड एवरीथिंग अगर आप दूर से देखेंगे आपको बहुत साफ़ सुथरा क्लीन नज़र आता है, जैसे माउंटेन्स का एक इमेज नज़र आता है। बट अगर आप नोटिस करेंगे जैसे ओवर टूरिज़्म होता है, बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके फ्लक्चुएट होते हैं इन देयर हॉलीडे सीजन, तो लोकल कम्युनिटीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाता है टू हैंडल एंड उसकी वजह से काफ़ी वेस्ट भी जनरेट होता है, विच भी पीपल जो हम बाहर से आते हैं वो हमारे लिए हम नोटिस नहीं कर सकते हैं, बट जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए डे टू डे लाइफ बहुत टफ हो जाता है। उसी पे हमने फोकस करके ये लैंड आर्ट बनाया है। ये एक 10 बाय 10 फीट का स्ट्रक्चर है जिसे हमने प्योर ऑर्गेन्जा सिल्क फैब्रिक से हमने पूरा इसे कवर किया है, जो कि शो करता है कि एक प्योर लैंडस्केप कैसा है। आपको दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि कितना प्योर है, सीरीन है, गिफ्ट ऑफ नेचर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पूरा टेक्सटाइल वेस्ट से भरा हुआ है। सारे स्क्रैप हमने दिल्ली के स्टूडियोज़, यहाँ जो पुराने एडिशन का स्क्रैप था और जो बाकी एडिशंस का आर्टिस्ट के स्क्रैप से था उसने हमने पूरा ये एरिया फिलअप किया है। ये पूरा स्ट्रक्चर भी हमने एज अ हार्ट ऑफ माउंटेन शो करने का ट्राई किया है कि इसमें भी जितना सारा मटेरियल यूज़ हुआ है ये सारा टेक्सटाइल वेस्ट है। एंड इसमें हमने ये मैगी के रैपर्स भी यूज़ किए हैं जो आप ऐसे ही फेंके हुए भी देखेंगे। सो टू एड्रेस दैट हमने
पूरा ये कैसे ओवर टूरिज्म, ओवर कंजम्पशन धीरे धीरे माउंटेन के हार्ट को अफेक्ट करता है, हमने वो शो करने का ट्राई किया है. एंड बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी एज वेल, हम ये सारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक, इससे हम एप्लीक वर्क और सरफेस वर्क एंड डिजिटल प्रिंटिंग में से यूज़ करेंगे आफ्टर सा. एंड ये आर्ट वर्क हम जितने एग्जीबिशंस में जाके शो कर पाएँ टू पोर्ट्रे दिस मैसेज एंड टेक इट फॉरवर्ड, वो हम करना चाहेंगे. मैम, इस तरह के एग्जीबिशन में बहुत सारे के जो आर्टिस्ट होते हैं, जो देश से भी आते हैं और विदेशी भी आते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. क्या कहेंगे मैम? सीखने के लिए लैंड आर्ट में सबसे बड़ा लर्निंग यही होता है कि अगर आप कहीं और किसी एक रूम में, किसी एक गैलरी में प्रेजेंट करते हैं तो आप हर चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं. लाइट आपके कंट्रोल में है, कहाँ से लोग आ रहे हैं आपके कंट्रोल में है, टेम्परेचर भी आपके कंट्रोल में है. लेकिन लैंड आर्ट में आपका काम बहुत ज़्यादा जैसे लैंड बिहेव करेगा उस पर है. हमने एक ही दिन में यहाँ 4 वेदर देखे हैं, तो उसके साथ आपको अपना काम भी इवॉल्व करना पड़ता है कि जो भी लैंड प्रमोट करेगा आपको उसी तरीके से काम करना है. सो दैट्स द बेस्ट लर्निंग कि आप अपने काम को हर दिन इवॉल्व करते हैं जिस तरीके से लैंड अपने आप को इवॉल्व करता है. थैंक यू. तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे वन ऑफ द आर्टिस्ट जिन्होंने अपने आर्ट के बारे में बताया था. तो इसी की तरह आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर जो लैंड आर्ट एग्जीबिशन में अलग अलग आर्ट यहाँ पर अभी बनाए हुए हैं. Rather than tying it, because this will break, it's very light. Small drops. मेरे बैग में पड़ा हुआ है. झूले, मैं आदिति हूँ, मैं चेन्नई से आई हूँ. और ये मेरी कोशिश है कि जो लद्दाख की वीविंग है उसको सबके साथ सबको जोड़ने का ये एक एफर्ट है, क्योंकि लद्दाख में लूम को लेके बहुत सारी स्टोरीज़ है और मैं चाहती हूँ कि जो भी यहाँ आए वो अपना स्टोरी खुद बनाए यहाँ वीविंग करके, जैसे ये अपने 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स कर रहे हैं. सो दिस इज़ माई वर्क फॉर सा लद्दाख एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू रॉयल एनफील्ड फॉर सपोर्टिंग मी. जैसे कि हमने पहले बताया कि ये जो लैंड आर्ट सा लद्दाख एग्जीबिशन है ये 2nd एडिशन है और आज से शुरू हुआ है. 10 दिन के लिए ये चलेगा, जिसमें अलग अलग इवेंट्स होंगे और बच्चों के लिए साथ में जो वर्कशॉप भी होंगे. मैं जिगमीत निस्ता के लिए ले से